हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, डैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यह चैप्टर सारे एलिमेंट्स के बारे में होने वाला है। इसकी क्लासिफिकेशन को हम आज पढ़ेंगे। एज वी नो डैट ऑल सबस्टेंसेस आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स। और प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट्स की संख्या 118 है, जिसमें से 98 एलिमेंट्स को ही ऑफिशियली टैग दिया गया है। अब 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, तो इसके सॉल्यूशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन को सामने रखा। तो सबसे पहला अटेम्प्ट ये था कि एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग में ग्रुपिंग किया गया, जैसे कि विच इज़ द मेटल एलिमेंट एंड विच इज़ नॉन मेटल। इसके बाद बहुत से क्लासिफिकेशन को ट्राई किया गया, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन द ईयर 1817 जर्मन के एक केमिस्ट जॉन वोल्फगैंग डोबरवेनर्स ने इस अटैम्प्ट को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया, जिसको हम डोबरवेनर्स ट्राइएड्स कहते हैं। इन्होंने तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किया, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सिमिलर थी, जिसको हम ट्राइएड्स भी कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन। डॉबरवेनर ने यह दिखाया कि जब तीन एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तब मिडिल एलिमेंट जो होता है वो दो एलिमेंट्स की एवरेज के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, जिसमें से ए का एटॉमिक नंबर 2 और सी का एटॉमिक नंबर 4 है। तो बी के लिए क्या होगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब इनके एटॉमिक नंबर्स को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा बनता है 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। इसी बेस पे b हमारा 3 हो जाएगा। डॉबरवेनर का ट्राइएड्स मेथड उस टाइम तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद कुछ लिमिटेशन भी शुरू हो गई। उसके बाद नेचर में कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जिसको ट्राइएड्स क्लासीफाइड नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे डोबरवेनर एलिमेंट्स के केवल ट्राइएड्स को ही आइडेंटिफाई कर सकते थे, इस वजह से उनका मेथड फेल हो गया था। फिर उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट किया गया, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड ने किया था इन 1866 में। जॉन न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखा, और उन्होंने देखा कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से सिमिलर है। उन्होंने इस ऑक्टेवर्स को म्यूजिक के साथ कंपेयर किया, जो कि सा रे गा मा पा दा नी, जो कि 7 है, और जो 8वां नंबर है वो फर्स्ट वाले से सिमिलर है। इसी के बेस पे उन्होंने इसको द लॉ ऑफ ऑक्टेवर्स कहा। ऑक्ट का मतलब होता है 8, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवर्स। अब इनकी भी लिमिटेशन सामने आई कि ये कैल्शियम के ऊपर के एलिमेंट्स को क्लासिफाइड नहीं कर पाया। इन्होंने देखा कि कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि न्यूलैंड ने बोला था कि फ्यूचर में 56 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं किया जा सकता, बट आफ्टर सम टाइम बहुत से एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट द इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेवर्स। इसी बेस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेवर्स सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही काम किया। फाइनली उसके बाद बारी आई मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, जो कि रशियन केमिस्ट डिमिट्रिस इनोविच मेंडलीफ ने डिस्कवर किया था। मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, उनके एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको अरेंज किया था, और उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स नेचर में डिस्कवर हो चुके थे। मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया था। सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेशनशिप बना के एग्जामिन किया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने पाया कि जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपाउंड उनके साथ कंसंट्रेटेड हैं,
इसके लिए उन्होंने एलिमेंट्स के हाइड्रेट्स और ऑक्साइड के फॉर्मूले को लिया, जो कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर रखा और उन्होंने पाया कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हैं। उन्होंने अपने टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप रखा और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स का नाम दिया। इसी बेसिस पे मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक लॉ को सामने लाया। उनका कहना था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन के बराबर होती है। अब हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के फीचर की बात करते हैं। पॉइंट 1, इस टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप कहा गया और 6 हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स कहा गया। पॉइंट 2, मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ दिए थे जो बाद में डिस्कवर हुए एलिमेंट्स को उनकी जगह पे रखा गया। पॉइंट 3, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन की डिस्कवरी बहुत लेट में हुई थी। इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। मेंडलीफ ने इन सभी गैसेस को एक ग्रुप में रखा और अपने टेबल पे प्लेस किया। बिना एलिमेंट्स के ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए इन ग्रुप को आराम से पीरियोडिक टेबल में रखा गया। एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही हेल्पफुल रहा, लेकिन फिर भी इसके सामने कुछ लिमिटेशन आई जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई जगह फिक्स्ड नहीं है, पर इसको एल्कली मेटल के साथ ही रखा गया। And it's combined with halogen, oxygen and sulfur to give similar type of compound as given by the alkali metal, that is HCl, NaCl, H2O, Na2O, H2S। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन का आइसोटॉप्स 2 होता है। पहला होता है क्लोरीन 35 और दूसरा होता है क्लोरीन 37। क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है पर इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। इस टाइप के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मासेस। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की एक और लिमिटेशन ये भी थी। इसका कहना था कि एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स तक जाने में उनके एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं हो सकते, जो कि इम्पॉसिबल था। साथ ही साथ दो एलिमेंट्स के बीच में किसी एलिमेंट को डिस्कवर करना पॉसिबल नहीं है व्हेन वी डिस्कवर द हैवियर एलिमेंट। प्लेसिंग ऑफ हैवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर वन। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में देखा गया कि जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं उनको पहले रखा गया, बाद में लोअर एलिमेंट से। हायर का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उनको पहले और जिनका एटॉमिक नंबर कम हो उनको बाद में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल आर्गन। आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया। कोबाल्ट। कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया। आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9 और पोटेशियम का होता है 39.1। ठीक, अब कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट का होता है 58.9 और निकिल का होता है 58.7। तो यही सब चीज़ें थी जो कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में लिमिटेशन लेकर आई। इसके बाद इन 1913 में हेनरी मोजेले ने अपने आइडिया को सामने रखा। इन्होंने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई किया। इनका कहना था कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है और इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। जब इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया तब हमें एक टेबल मिला जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं।
अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप और 7 हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स कहा गया। अब हम ग्रुप्स और पीरियड को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स के बहुत से फीचर होते हैं, जिसमें कि पहला ये है कि ग्रुप को हम उनके सब ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर सेल नंबर इंक्रीज होता है। ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होती है। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ पीरियड्स की। पीरियड के एलिमेंट्स के वैलेंस नंबर सेम नहीं होती है, पर इनके सेल नंबर सेम होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करने पर उनके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की इंक्रीजमेंट होती है। साथ ही साथ इनके वैलेंस नंबर भी इंक्रीज होते हैं। अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम चेंज करते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। डिफरेंट पीरियड्स के पास नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि वेरियस सेल के बेसिस पे ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के पोजीशन के बारे में समझते हैं। एलिमेंट्स का पीरियड नंबर उसके इलेक्ट्रॉन सेल नंबर के बराबर होता है। मान लेते हैं किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक सेल 2 है, K एंड L, तो ये सेकंड पीरियड में बिलोंग करेगा। अगर किसी 2 एलिमेंट्स की वैलेंस सेल सेम हो तो वे सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे, और अगर कोई 2 एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में सेम हो तो वे सेम ग्रुप के मेंबर से बिलोंग करेंगे। अगर किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट में 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे वैलेंस नंबर इलेक्ट्रॉन की +10 के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एलिमेंट की वैलेंसी 3 है, तब इसका ग्रुप नंबर होगा 3 + 10 = 13। ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट के 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।